हमारे भारत में आखिर क्यों खोदी जा रही है 1600 एकड़ की एक बहुत बड़ी परमाणु सुरंग। शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस सुरंग को खोदने से हमारे भारत का क्या फायदा। शायद दुश्मनों के लिए यह सब किया जा रहा हो। क्या भारत इस सुरंग को खोदकर अपने दुश्मनों की बांट लगा पाएगा? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, एक बात तो साफ है, भारत इस सुरंग को अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बना रहा है। वैसे आप सभी उस शख्स को जानते ही हो जो पूरे दिन इंटरनेट पर यह रिसर्च करता रहता है कि भारत को हर चीज में आगे जाने से कैसे रोकें और भारत को मैदाने जंग में कैसे उठाकर पटके। सब कुछ करने के बावजूद यह दुश्मन भारत का कुछ उखाड़ ही नहीं पाया। उखाड़ने की बात छोड़ो, भारत का एक बाल भी बांका नहीं कर सका। हम बात कर रहे हैं केकड़े को जिंदा चबाने वाले, बहुत से जानवरों को चलते फिरते खाने वाले वन ओनली चीन। जी हाँ, इस सुरंग को चीन के लिए तैयार किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि इस सुरंग को ऐरी गैरी जगह पर नहीं खोदा गया है, बल्कि इस सुरंग को तटीय इलाकों में यानी समंदर के अंदर 1600 एकड़ सुरंग खोदी गई है। इस सुरंग को भारत ने चीन देश की ओर मोड़ दिया है। और क्या भारत ऐसी सुरंग जहां से भारत सीधे निशाना लगा पाएगा पूरे चीन देश पर? पूरी दुनिया में युद्ध का ही माहौल बना हुआ है। जहां देखो वहां जंग चल रही है, जैसे कि रूस यूक्रेन हो, चाहे फिर इजराइल और हमास के बीच की जंग। इस बीच दुनिया दो पार्ट्स में ब्रेक हो चुकी है। कुछ लोगों ने अपने कैंप्स बना लिए। भारत यूं ही किसी कैंप्स में शामिल नहीं है, लेकिन भारत यह जानता है कि उसके दो पड़ोसी बेहद खतरनाक हैं। इन दोनों देशों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इन दोनों देशों ने मिलकर भारत को बहुत ही रुलाया है। हालांकि इतना ज्यादा नहीं जितना इजराइल ने उन मासूमों को खून के आंसू रुलाया, लेकिन अभी भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, हमारी खबर को कंटिन्यू रखते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका हर बार ही यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो भारत की तरफ कम, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है। हर बार भारत से पंगेबाजी करता रहता है। आप सभी को बता दें कि इस वक्त भारत के पास न्यूक्लियर रिएक्टर वाली सबमरीन्स मौजूद है, जिनकी आवाज़ भी बहुत ही कम होती है, जिन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिनमें लंबे समय तक पानी के अंदर बिना फ्यूल के रहने की एबिलिटी होती है। आपके पास चाहे सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद हो ब्रह्मोस के रूप में, चाहे आपके पास में हाइपरसोनिक भी मिसाइल आ जाए। कल को जब भारत मेहनत करी, इसरो मेहनत करें, DRDO मेहनत करें, तो आ जाएगी भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन वो कहाँ से लॉन्च होती? भारत अपनी सबमरीन्स को बे ऑफ बंगाल में जहाँ भी सिचुएट करना चाहे कहीं भी सिचुएट कर सकता है और वहाँ से लंबी दूरी की मिसाइल मार करके चीन को पूरा अपने चपेट में ले सकता है। भारत को पूरा विश्वास है कि यह मिशन सक्सेसफुल कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि INS वर्षा नामक एक प्रोजेक्ट भारत ने लॉन्च किया, जिस पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश के रामबली इलाके में एक बेस बनाई जा रही है, जिसमें 1600 एकड़ की एक बहुत बड़ी जमीन है, जो अंदर ही अंदर खोद दी गई है। समंदर के अंदर अंडरग्राउंड, अंडर वाटर जो है, वहां पर एक बेस, एक गुफा बनाई जा रही है। बहुत बड़ी सुरंग, 1600 एकड़ की यह सुरंग, जहां पर 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आराम से पार्किंग की जा सकती है। यह तो बस अंदाजा है, और न जाने कितनी सबमरीन्स आ सकती हैं। यानी कि यह एक तरह से अंडरग्राउंड अंडरसी पार्किंग लॉट जैसा काम करेगा। भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियों के लिए सबमरीन जब ऊपर रहेंगी, उन्हें सैटेलाइट डिटेक्ट कर सकता है। और युद्ध के स्टेट में अगर चाइना को ऐसा लगा कि पोके का मतलब पाकिस्तान ऑथराइज्ड कश्मीर के ऊपर खतरा है और उसने अपनी आर्मी भेजी या मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहला काम क्या करेगा? चाइना भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खराब करने की कोशिश करेगा। यानी किसी भी तरह उसको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। और वो भारत के तटों पर, जहां पर डॉकिंग यार्ड रहते हैं, जहां पर हमारे सबमरीन्स मौजूद हैं, वहां पर क्योंकि सबमरीन एक बार ओझल हुए आंखों से सरफेस में रहे तो डिटेक्ट हो सकते हैं। एक पनडुब्बी ऑपरेट करती है तो कुछ मैग्नेटिज्म क्रिएट करती है, मैग्नेटिज्म क्रिएट करती है तो इस एनोमली को डिटेक्ट कर लेता है।
बता दें कि M-AD मशीन जिसे फाइटर जेट्स में लगा दिया जाता है और इन्हें उड़ान भरने के लिए भेज दिया जाता है, तो वो अगर डिटेक्ट कर लिया उसने यहाँ पर मौजूद है तो वॉर कर देगा। लेकिन अगर उसको पॉइंट मिले ही नहीं है, सरफेस किया ही नहीं है, सबमरीन में ऊपर आ ही नहीं है, तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर है। अब कयास ही लगा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात, सैटेलाइट सर्विस से पूरी तरीके से बच जाएगी। दोस्तों, उनकी बैटरीज ब्रेथ करती हैं, फिर वो वापस डीप डाइव करके गहराई में चली जाती हैं। या फिर पेरिस्कोप का इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि आसपास देखने के लिए एक स्पेशल किस्म का टेलीस्कोप होता है जो एक ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलता है। सरफेस में वहां से वो पेरिस को बाहर निकालते हैं और आसपास चेक करते हैं। तो जब ये दोनों प्रोसेसेस होती हैं, या तो स्नार्कल निकालती है पनडुब्बी या तो फिर वो पेरिस्कोप निकालती है, तो जो सरफेस रेडार दुश्मन लगा के रखता है उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर पनडुब्बी दिखी है, तो वहां से फिर कैलकुलेशन शुरू हो जाता है कि कहाँ से कहाँ जा रही है। लेकिन जब परमाणु सबमरीन की बात करें तो उसे अपना स्नर्कल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है पनडुब्बी के अंदर। उसकी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए कोई जरूरत नहीं, वो परमाणु शक्ति से चल रही है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है या फिर यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो, हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।